वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। जराये के मुताबिक यहां खड़गे इंडिया के कन्वीनर बन सकते हैं। इंडिया इत्तेहाद के इससे पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने की चर्चा थी। हालांकि नीतीश कुमार ने कन्वीनर का ओहदा लेने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अपोजिशन ने इंडिया इत्तेहाद के सदर ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय कर लिया है। जराये के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस से लीडर को कन्वीनर बनाने की तजवीज पेश की गई थी और इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया। वाज़ेह हो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच हुई इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ स्टालिन समेत 14 पार्टियों के लीडर इसमें शामिल हुए हैं। जराये के मुताबिक बैठक में मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एसपी सदर अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट चीफ उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। बैठक में शामिल न होने पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें बैठक में शामिल होने की इत्तला देर से मिली, इसलिए वो इसमें शरीक नहीं हो सकी। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग वर्चुअली मीटिंग हुई थी और 14 पार्टी के लीडर इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में कन्वीनर खड़गे बनाए जा सकते हैं। जराये के हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू से ही हो रही थी, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो ये है कि नीतीश कुमार ने कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई है। ममता ने बैठक में शामिल न होने की वजह देर से इन्विटेशन मिलना बताया गया। निर्णय नहीं हुआ है। इधर से इधर देखिएगा। अरे बिट्टू की बात नहीं हुई है। माइक लगाइए इधर मंत्री जी। और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। इधर कोई सामग्री भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर उन्होंने इनकार कर दिया। सर इनकार नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है प्रस्ताव आया। संयोजक का प्रस्ताव है किस ओर से सर, किस ओर से? और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मुबशिर, वर्चुअल बैठक खत्म हो चुकी है पूरी तरह से क्या, और क्या इसके रिजल्ट रहे इस वर्चुअल बैठक के? मल्लिकार्जुन खड़गे कन्वीनर हो सकते हैं, जराये के हवाले से खबरें। अब बिल्कुल शबनम, देखिए जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, उस पर कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया। यानी नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया कि मैं इस इंडिया गठबंधन का, इत्तेहाद का कन्वीनर नहीं बनना चाहता। तो उस वजह से नीतीश कुमार को अब पूरी तरीके से, लेकिन कई पार्टियों ने इसकी मुखालफत भी की थी। चाहे वो खुद सबसे पहले ममता बनर्जी थी, जो खबर ये निकल कर सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन का, इस पूरे इत्तेहाद के कन्वीनर बने, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातें हो रही थी। और दूसरी तरफ दबे लफ्जों में कई राजनीतिक दल वो ये कह चुके थे कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे इत्तेहाद का, इस गठबंधन का जो है कन्वीनर बनना चाहिए, जो कि अब खबर भी निकलकर सामने आ रही है इसी तरीके से कि इंडिया गठबंधन के जो है उसके जो कन्वीनर हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है। हालांकि इसके आधिकारिक तौर पर यानी कांग्रेस की तरफ से भी कोई पक्की पुख्ता ना तो जानकारी दी गई है, ना ही इस पर कोई ज़्यादा बातचीत की गई है। लेकिन आज जिस तरीके से 14 पार्टियों की मीटिंग थी, उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, ये लोग मौजूद नहीं रहे। 3 लोग इसमें मौजूद नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ अपने अपने काम बताया, बिजी बताया। मतलब ये कहना है कि थोड़ा सा देर से जानकारी मिली, इस वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाते। उनके पहले से प्लान तय थे, मुख्यमंत्री होने के नाते उनके अलग अलग प्रोग्राम लगे हुए थे, तो उन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ज़्यादातर जो जराये के हवाले जो खबर है शबनम, वो यही है, यही कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो बीच की जो कह सकते हैं खलिश कह लीजिए, थोड़ा सा बातचीत थी, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी एक बार और मीटिंग होगी, क्योंकि झारखंड की मीटिंग चल रही थी। झारखंड
झारखंड में भी तकरीबन चीजें फाइनल हो चुकी हैं। बताया गया कि 8 से 10 दिन के अंदर पूरे जो नतीजे हैं सभी स्टेट्स के हिसाब से वो सामने रखे जाएंगे, आम जनता के सामने, मीडिया के सामने रखे जाएंगे और बताया जाएगा, ऐलान किया जाएगा किस स्टेट में कितनी सीटें किस पार्टी को दी जाएंगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे ये कहा गया था कि इंडिया इत्तेहाद को लेकर जिस तरीके से कन्वीनर के लेकर बातचीत हो, पार्टी हर स्टेट वाइज रीजनल पार्टीज के जो है सीटों के बंटवारे को लेकर हो, उन सभी चीजों पर चर्चा फिलहाल हुई है और बहुत पॉजिटिव नोट पर हुई है। जैसा कि जब नेता बाहर निकले और कुछ नेताओं से जब हमारी बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि बहुत पॉजिटिव नोट पर, इसका मतलब ये साफ है कि जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि आसान होता फिलहाल अभी नजर आ रहा है।